नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बार बार जब मैं अपने परिचय में ये कहती हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे बहुत गर्व होता है। साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि इस एक वाक्य में, इस एक शब्द में वो उतनी लंबी यात्रा, वो तैयारी के दिनों की संघर्ष की यात्रा सुखद और सफल होते हुए मुझे नजर आती है। इसलिए मैं बार बार ये बात जब अपने आप को याद दिलाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंस। यूपीएचएससी ये इंटरव्यू जब मैंने दिया तो कैसा अनुभव था मेरा, उससे पहले का क्या अनुभव था, उसके बाद का क्या था, क्या चीज़ें जो थी जिसने इंटरव्यू पर असर डाला है, उन सभी चीज़ों पे मैं ज़रूर बात करूँगी। और अगर इन सब चीज़ों से आप में से किसी को भी कोई भी सहायता मिलती है तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो यूपीएससी की परीक्षा हो गई थी और हम लोग वेट कर रहे थे इंटरव्यू का। उससे पहले मैं आपको ये भी ज़रूर बता दूं कि इस नौकरी से पहले मैंने ऑलरेडी मेरे पास नवोदय की नौकरी, दिल्ली दिल्ली एसएसबी की नौकरी और साथ में यूपी टीजीटी की नौकरी थी मेरे पास। कहने का मतलब है कि मैंने दिया था और इंटरव्यू में भी मैंने क्वालिफाई किया था। इसके पूर्व मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू का जो अनुभव था वो बहुत अच्छा था। मैं ये सब जो बता रही हूँ सब सब ये रिलेट करेगा। तो मैं इंटरव्यू के मसले पे मुझे कभी डर नहीं रहा, मैं डरी नहीं। मुझे इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा लगता था कि कोई मुझसे सवाल पूछ ले, लिखने या करने के या पेपर देने के बजाय कोई मुझसे सवाल साथ सीधे पूछ ले। लेकिन इस इंटरव्यू के जस्ट पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू ने मेरे सारे एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब कर दिए। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो ही लो हो गया, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है, मैं बहुत सहजता से बोलती हूँ। जब मैं केवी का इंटरव्यू दे गई थी तो मुझे मेरी उसी सहजता को नेगेटिव बना दिया गया कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो कैजुअल लग रही हैं, बहुत ज़्यादा आप कंफर्ट में लग रही हैं, कैंडिडेट नहीं है, क्या आप पढ़ाने आई हैं या फिर आप इंटरव्यू देने आई हैं। तमाम तरह के शब्द, मतलब एक होता है ना कि आप एक चीज़ जानते हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, अचानक से फिर अगर आपको कोई इतना बड़ा रिस्पेक्टेड बोर्ड ये बोल दे कि कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है, उसके बाद फिर आपको लगता है अरे अब तक तो जो मैंने किया वो तो बेकार हो गया। अब आपके पास मिक्स एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जो भी पुराने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस थे उन सब को लेकर के मैं आगे बढ़ी और मैं अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी। सबसे अच्छी बात जो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए करी है कि मैं हर एक शख्स से बोलती थी कि यार मेरा इंटरव्यू ले लो भाई, मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू लगा है, 5 मिनट बैठ के मेरा इंटरव्यू ले लो। कुछ भी पूछो, यही पूछो कि आप खाना कैसे बनाती हैं, आपको दाल बनाने आती है कि नहीं, आप कुछ भी, मुझे बस अपना प्रेजेंटेशन सही करना था कि मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ कि नहीं। कुछ भी आप मेरे विषय से पूछ सकते हो, मेरे नौकरी से पूछो, मेरे अनुभव से पूछो, मेरे नॉलेज से कोई भी प्रश्न पूछो। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करती थी यार बैठो, मैं अपने घर में सबसे, मैं घर में अपने जो भी हैं घर में लोगों से, दोस्तों से, सबसे बोलती थी कि मैं बैठ के मेरा इंटरव्यू लो प्रॉपर। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को, जो देखो नॉलेज सबके पास होता है, नॉलेज ही जो है वो पास करके क्रैक करके हम लोग इस स्टेप पर आते हैं कि इंटरव्यू पे देने बैठे हैं। तो नॉलेज का मसला तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे मसला है कि जो नॉलेज है आपके पास उसको आप प्रकट कैसे कर रहे हैं, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। तो ये एक चीज मेरे को मुझे बहुत हेल्प करी। दूसरी बात, मैंने लिखने की जो प्रैक्टिस है, बोर्ड पे पढ़ाने की बड़ी प्रैक्टिस करी थी। मुझे बोलना तो आता था पर बोर्ड पे उतना अच्छा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं इसके लिए बड़ी डरती थी कि अगर बोर्ड पे पढ़ाना हो गया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने वो भी, उसकी भी प्रैक्टिस करी। थोड़ा जीएस मेरा उतना अच्छा नहीं है और चूंकि आपके से रिलेटेड जनरल नॉलेज पूछा जा सकता है तो मैंने वो भी प्रैक्टिस किया। कुल मिला करके मैंने
इंटरव्यू के लिए तैयारी करी है, ये नहीं सोचा। जैसे अब क्या होता है ना कि हाँ ठीक है 10-15-20 दिन पहले थोड़ा सा जान लेंगे, समझ लेंगे और हो जाएगा। नहीं, मैंने पढ़ा है इंटरव्यू के लिए, पढ़ाई करी है, मैंने प्रॉपर तैयारी करी है। कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी मैंने लिस्टिंग तैयार करी थी, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन उस लिस्ट तैयार करा था कि ये सब चीज पूछा जाएगा तो कैसे होगा। तो इतना ज्यादा मैंने इंटरव्यू, बिना पैनल में बैठे इतने ज़्यादा लोगों को मैंने इंटरव्यू दे दिया था कि एक मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बोलने पे ठीक ठीक, जो कि पहले अभी ब्रेक हो गया था, वापस से वो कॉन्फिडेंस मुझे धीरे धीरे आने लगा कि अब मैं अच्छा कर ले जाऊंगी। रिटेन में काफ़ी अच्छे नंबर थे, तो ये भी एक था कि एक प्लस पॉइंट था कि रिटेन में अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में थोड़े अभी नंबर मिल जाएंगे तो चलेगा। लेकिन एक हम जानते हैं यूपीएससी के साथ एक ये मसला है कि आपके जितने अच्छे नंबर हो जाएंगे उतनी ही अच्छी जगह आपको मिल सकती है। तो वहां भी ये प्रेशर तो था कि मुझे अच्छा करना है। मेरे साथ ये है कि मैंने अपनी पीएचडी शो नहीं करी थी कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, या मैंने नहीं लिखा। बहुत से लोग बोलते हैं कि कर दो, क्योंकि मैंने पीएचडी में मैं जस्ट वही इनरोल हुई थी, बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने अपनी पीएचडी नहीं शो करी थी क्योंकि उसका कोई मार्क्स तो थे नहीं। मैंने पीएचडी नहीं शो करा था वहाँ पे, मैं बस सिंपल गई, प्रॉपर अटायर जिसके लिए मैं गाइड करती ही हूँ आप लोगों को। ठीक ठाक मैंने लाइट ब्लू कलर की जो है वो साड़ी पहनी थी, वो प्रॉपर पहुँची। ध्यान दे, प्रॉपर फोटोकॉपी लेकर के आप जाइएगा, 2-2 3-3 सेट फोटोकॉपी। आप लोग भी जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं मैं कहूँगी लेकर के जाइए। और उसके बाद फिर जब मैं सब लेकर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के सब पहुँची, मेरे साथ क्या था, मेरा एक रिजल्ट मार्कशीट जो है ना, खासकर पीजी की मार्कशीट जो है वो एक मार्कशीट में थोड़ी सी फेरबदल हुई थी। फेरबदलने से मैंने इम्प्रूवमेंट दिया था, तो वो मार्कशीट पुरानी रह गई थी, फिर नई वाली आई नहीं थी, तो तुरंत मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया गया। तो बच्चे वहाँ भी थोड़े से वो हो जाते हैं, जैसे स्थिति आपके सामने अचानक से आती है तो आप पे भी बिल्कुल साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। बट मैं ये बता रही हूँ कि वो उसका सॉल्यूशन है, परेशान मत होना। आपसे एफिडेविट ले लिया जाता है कि आप जो है वो होगा तो आप जमा कर दोगे, या कोई इस पर असर पड़ेगा तो फिर बाद में आप इसको आके क्लियर कर दोगे, ठीक है। इस तरह का एप्लीकेशन मैंने तुरंत जमा किया, उसके बाद अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं करती, मैंने अपने पूर्व के इंटरव्यू से सीख लिया था कि जो निकलता है उससे मैं नहीं पूछती कि भाई कि क्या पूछा गया। जैसे कुछ लोग इशारों से पूछने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्या हुआ, क्या पूछा गया ना। मैं शांति से अपनी जगह पे बैठ करके केवल अपने आप को रिवाइज कर रही थी कि जो जो टॉपिक पे मैंने देखा है वो बात किया है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपना इंट्रो देना। अपना इंट्रो तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे से पहला सवाल मुझसे मेरे इंट्रोडक्शन से ही पूछा गया था। मैंने अपने बारे में बताया, अपने मतलब बिना नाम बताए अपना मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या कहाँ से मैंने पढ़ा है और क्या मेरा इंटरेस्ट है। बस उसी से उठा लिया गया कि आप हिंदी शब्दों का अच्छा प्रयोग कर रही हैं, तो आप इसका 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 अर्थ बताइए। वहाँ से मेरा इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद से फिर विषय से पूछा गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस विषय पे बताना चाहती हैं। तो दो टॉपिक एटलीस्ट आप तैयार करके इतना विधिवत जाइए कि आप, अगर आप बताना चाह रहे हैं कि मुझे इसी से बताना है, तो वो आप बता सके। क्योंकि मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी, मैंने 2 टॉपिक पढ़ाने के लिए तो तैयार किया था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं ये ना बोल दूं कि मैंने पढ़ा है और उससे मुझे कुछ भी पूछ लिया जाए। तो मैंने सर से सीधे ये कहा कि सर मैंने सब पढ़ा है, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिए। फिर मुझसे सवाल पूछे गए हिंदी, सामान्य हिंदी से, मेरे रिसर्च वो टॉपिक से रिलेटेड जो स्पेशल पेपर था, आलोचना मेरा स्पेशल पेपर था और स्त्री विमर्श मेरा स्पेशल पेपर था, उससे सवाल हुए। एमए के स्पेशल पेपर को पूछा गया था, उसको पूछा गया। उसके बाद से फिर ये भी पूछा गया कि आपको पढ़ाना होगा तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगी। एक चीज़ जो मैं उस वक्त, मुझे उसका अनुभव नहीं था कि आप टॉपिक, जो कि अब मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने के लिए तैयार करें ना, वो ध्यान दें कि 2 से 3 से 4 मिनट में ख़त्म हो जाए, उससे लंबा ना चले, क्योंकि अगले को बीच में कट करना खराब लगता है और आपकी चीज़ें आप उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ये मेरे साथ हुई थी वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है हमें समझ में आ गया। जब आपको वो अपने से बीच में कट करे ना, तो उस समय आप भी थोड़े अनकंफर्ट हो जाते हो, ठीक है।
कुछ सवाल आपसे साइकोलॉजिकल किए जा सकते हैं कि आप कैसे क्लास संभालेंगे इस समय। कुछ केस स्टडी में एनईपी बड़ा सवाल है, तो आपसे वो भी हो सकता है पूछे जा सके। और कुछ बैकग्राउंड से सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे आपने कहाँ से, आपने यहाँ से एजुकेशन लिया है। अच्छा, मैं चूँकि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी ही दिखाया था लास्ट, तो उस पर पूछा गया था प्रश्न मुझसे। गैप पर भी प्रश्न पूछा गया था कि ये जो गैप अभी तक है वो क्या कर रही है। मैंने बोला कि मैं तैयारी कर रही हूँ पीएचडी में, अभी मैं जस्ट एनरोल हुई हूँ, ठीक है, अभी टॉपिक वगैरह जो है नहीं हुआ था फाइनल, तो मैंने वहाँ पे डिस्क्लोज बहुत ज़्यादा नहीं किया था। कुल मिलाकर के इंटरव्यू जो चला था मेरा 20 मिनट से ज़्यादा ही चला होगा, उससे कम नहीं। पूरा इंटरव्यू चला, बहुत सहजता से हुआ। जो फॉर्मेलिटी है वो सब मैं आपको रेगुलर बताते ही रहती हूँ कि भाई ये चीज़ें हुई और ये नहीं हुई। 20 मिनट के इस इंटरव्यू में जब मैं बाहर आई तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। रिलैक्स मैं इस वजह से थी कि कोई भी प्रश्नों को मैंने बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं था। आप जब सामने वाले का रिएक्शन देखते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये अगले को अच्छा नहीं लग रहा है या अगला को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा रहे हैं। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी आंसर को बहुत ज़्यादा घुमाए फिराए ना। अगर नहीं आ रहा है, मुझे 1-2 प्रश्न के उत्तर नहीं भी आए थे जिसको मैंने बड़ी ईमानदारी से बोल दिया था कि सर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रश्न ऐसा था केवल, वो भी बहुत छोटा सा था, किसी चीज़ का अर्थ पूछा था शायद उन्होंने काव्यशास्त्र में ही। तो जब आप बाहर निकल कर के आते हो ना पैनल से, तो इतना आपको स्वयं भी अनुभव हो जाता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो ठीक गया है। और भी मैं बताऊं, बहुत ठीक गया है, मुझे लग रहा था बहुत अच्छा गया है, ऐसा भी कुछ नहीं था। और मुझे ठीक ठाक वैसे ही नंबर जो है जितने एक ठीक कैंडिडेट को मिलने चाहिए, 24 से 25 नंबर थे मेरे, उतने मुझे नंबर मिले फाइनली। और चूँकि रिटेन में अच्छा था, इसलिए जो जगह मैंने चूज़ करी थी वो जगह भी मुझे मिली फाइनल सिलेक्शन के बाद। कुल मिला करके मेरा बस कहना ये है कि मेरे पास अच्छे से अच्छा अनुभव भी था और बुरा से बुरा भी अनुभव था। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आप अभ्यास करें। हम लिखने का बड़ा अभ्यास करते हैं, हम रिटन के लिए बहुत पढ़ते हैं, इंटरव्यू के लिए हम पढ़ते हैं भाई। इंटरव्यू के लिए हम बोलने का अभ्यास कम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। तो बोलने का अभ्यास ज़्यादा करिए किसी भी तरीके से। तो ये मेरा एक छोटा सा अनुभव था जो मेरे इस इंटरव्यू से रिलेटेड है। और मुझे अच्छे नंबर मिले थे। मेरी रैंकिंग गर्ल्स में मेरी रैंकिंग जो है वो 6th रैंक पे थी। मैं ओवरऑल 20 रैंक था और गर्ल्स में मेरी 6वीं रैंक थी। तो ये एक अच्छा था, पॉजिटिव था मेरे पास कि जो भी मेरा अनुभव था वो मुझे बड़ा काम आया। हो सकता है आप सबके में से बहुत सारे लोगों के पास ऐसा अनुभव ना हो, तो मैं इसीलिए अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि शायद मेरे अनुभव से आपको कुछ मिले। इसके अलावा यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं ना इंटरव्यू से रिलेटेड, तो ज़रूर पूछे कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उस पर भी बना सकती हूँ। बस तैयारी करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, बहुत अच्छा होगा आप लोग का भी इंटरव्यू। ठीक है, शुभकामनाएं।